ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, जिस मामले में आज सबसे अधिक इंतजार किया जा रहा था, जी हाँ, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया था यौन शोषण का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और निवर्तमान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उसकी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। और उस चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। और जो 7 महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया था, उसमें से 6 जो बालिग महिला पहलवान हैं, उनकी चार्जशीट जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई है। और जो नाबालिग महिला पहलवान ने जो आरोप लगाया था, उनकी जो चार्जशीट है वो पटियाला कोर्ट में पेश की गई है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि जो ये पहलवान, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, जिस बात की आशंका जता रहे थे, जिनका उनको डर था, वही हुआ। और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह भी जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज थे और कहते थे, यही कह रहे थे चार्जशीट आने तो दीजिए। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इस मामले की जानकारी थी। तो क्या ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में क्लीन चिट देने के बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है? और इस मामले में यदि देखा जाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए सारे घोड़े खोल लिए हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस पर दबाव बना रखा हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर को लगा रखा हो, लेकिन ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। रोहतक दिल्ली हाईवे पर एक आंदोलन शुरू हो चुका है, जाम लगा दिया है किसानों ने, और मुद्दा है पहलवानों का। पहलवानों के मामले में किसानों ने आह्वान किया है कि 15 तारीख को यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर किसान नेता जो हैं वो एकजुट हैं और कल 16 तारीख से भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत की है, हरिद्वार में एक शिविर लगने जा रहा है और उसमें ये पहलवानों का मुद्दा उठना निश्चित है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अमेरिका का 21 जून से और 22 जून को जो अमेरिका संसद में उनका भाषण है, बड़ा दबाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इधर आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी मामले, किसी भी तरह से इस मामले को शांत किया जाए। और मामला क्या है? आधी आबादी वाला मामला है। जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाया है, महिलाओं का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है महिलाओं को अपना वोट बैंक मानकर चलती है। और मामला ये भी है कि इस आंदोलन को, इस मामले को राजपूत वर्सेस जाट का नाम दे दिया गया है। और राजपूत और जाटों को ये जो वोट बैंक है, इसे भारतीय जनता पार्टी अपना मानकर चलती है। मतलब एक तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। इधर पहलवानों का जो है दबाव है, जाट जो खाप पंचायतें हैं उनका दबाव है, और जो किसान नेता हैं उनका दबाव है। इधर से इसमें सोशल एक्टिविस्ट और जो समाज सेवक, बड़े स्तर पर आम लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और आज किसी तरह से सरकार ने 15 तारीख तक इस आंदोलन को टाल दिया था, लेकिन आंदोलन के 15 तारीख से पहले ही जिस तरह से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, और विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आदमी एक एक करके उन सारे पहलवानों को मरवा देगा जिन्होंने इन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। मामला बड़ा है, चारों तरफ से घिरे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इस मामले में देखिए केंद्र सरकार जो है अभी भी जो है बाज नहीं आ रही है। जो जगबीर सिंह
जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं जिन्होंने गवाही दी है यौन शोषण के मामले में, उन पर रोक लगा दी है जो एशियाई चैंपियनशिप होने जा रही है। मतलब एक तरह से जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, फेडरेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलेगा, उस पर अंकुश लगा दिया जाएगा। और चिंता ये भी है भारतीय जनता पार्टी की, चिंता ये भी है आरएसएस की कि जो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों, चाहे राजस्थान के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, यदि ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में जाट और राजपूत वर्ग काफ़ी जो है। और यदि सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यदि अंकुश लगाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, तो एक राजपूत समाज का एक बड़ा तबका बिदकने की आशंका है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है गत दिनों केसरगंज में, जिस तरह से रैली करके और जिस तरह से उन्होंने अपना टिकट खुद ही ले लिया और बार बार चिल्लाकर बोले कि केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा। मतलब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कुछ नहीं समझा। इतना बड़ा दबाव ब्रजभूषण शरण सिंह का केंद्रीय नेतृत्व पर है। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कमज़ोर नब्ज दबा रखी है? क्योंकि आरएसएस जो है इस मामले में बड़ा नाराज़ देखा जा रहा है। और आरएसएस का जो मानना है ये है कि एक सांसद को बचाने के लिए पार्टी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है। क्योंकि ये जो पहलवानों का जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इसमें एक बात जरूर निकल के सामने आ रही है कि यदि 6 पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और 6 पहलवानों में 4 पहलवानों ने सबूत भी दे दिए हैं, जबकि ये माना जाता है कि यौन शोषण में क्या सबूत दिया जाएगा। और इस मामले में 2 अंतर्राष्ट्रीय कोच और 1 रेफरी और जो है पहलवानों ने इसमें गवाही दी है। तो ये जो मामला है इतना पेचीदा हो चुका है, इतना गंभीर है, इसमें अब आम लोग भी जो है सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिर कोई लड़की, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर सड़कों पर क्यों उतरेगी। और निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में इस तरह के मामले प्रमुखता से देखे जाते हैं। खेल ही नहीं, सारे क्षेत्रों में इस तरह के मामले प्रमुखता से देखे जाते हैं। और हम ही लोग बोलते हैं कि बेटियों को पर यदि उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उन पर कुदृष्टि यदि कोई डालता है, तो उस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हम एक और अपनी बेटियों से आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, और एक और यदि वही हमारी बेटियां अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं तो हम उसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह क्या संत प्रवृत्ति के हैं, जिस व्यक्ति पर कई मामले दर्ज हों और जो व्यक्ति कैमरे के सामने बोलते हो कि मैंने एक हत्या की है, एक हत्या की है मतलब हत्यारे सांसद पर यदि यौन शोषण के आरोप लगे हैं तो मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से केंद्र सरकार, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनकी चिंता ये है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर यदि ये मामला उठ जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में यौन शोषण के मामले को बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है और मामला अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, तो आप समझ लीजिए यदि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में भाषण देते हुए उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है और 22 तारीख तक ये बड़ा आंदोलन खिंच जाता है तो निश्चित रूप से अमेरिका तक इसकी आवाज़ गूंजेगी। और अमेरिका तक यदि इसकी आवाज़ गूंजती है तो ये मान के चलिए अमेरिका में भी ये मामला उठेगा। तो चारों तरफ से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मामले को कैसे शांत किया जाए। और मामले को शांत करने का एक ही उपाय है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी कराती है तो उसे राजपूत वोट बैंक की बिदकने का डर है। जो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बोला जाता है 5 से 6 सांसद वो प्रभावित करते हैं, 25 से 30 विधायक प्रभावित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये भी है कि पूर्वांचल में जो होल्ड है ब्रजभूषण शरण सिंह का, उससे वोट बैंक प्रभावित भारतीय जनता पार्टी का ना हो जाए।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।